सिनेमा ब्रेकडाउन प्रेजेंटिंग जुरासिक वर्ल्ड, जो कि 2015 में आई एक अमेरिकन फिल्म है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी बेनाम जगह पर बड़े बड़े अंडे रखे हुए हैं। इन अंडों में से एक अंडे से डायनासोर का बच्चा बाहर आने की कोशिश करता है। अगले सीन में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे डायनासोर देखने का बहुत शौक है और उस छोटे बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उसे भी डायनासोर में खासी दिलचस्पी होती है। इनके माँ बाप इन दोनों को छुट्टियां गुजारने के लिए इनकी एक आंटी के पास भेज देते हैं। उनकी आंटी, जिसका नाम क्लेरी था, वो एक बहुत बड़े पार्क में मैनेजर थी जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था। जब दोनों बच्चे पार्क में पहुंचते हैं तो उनकी आंटी की कोलीग उन दोनों को लेने आती है। फिर वो उन्हें उनकी आंटी क्लेरी के पास लेकर जाती है। दोनों अपनी आंटी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। क्लेरी इन्हें स्पेशल पास देती है जिसमें दोनों बच्चे पार्क में बिना किसी रोक टोक के अच्छे से एंजॉय कर सके। इसके बाद फिल्म में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसने दो खतरनाक डायनासोर्स के जीन्स को मिलाकर एक पावरफुल डायनासोर बनाया है और इस नए डायनासोर का नाम होता है रेक्स। साइंटिस्ट इस नए डायनासोर को बनाकर बहुत सक्सेस हासिल करना चाहता था जिसे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में फेमस हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्क विजिट करें। इसके बाद एंट्री होती है जुरासिक वर्ल्ड के मालिक, जिनका नाम होता है मार्शली। क्लेरी मार्शली को वो नया डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए लेकर जाती है। रेक्स को देखकर दोनों काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने भागने की कोशिश में वहां के बहुत ही मजबूत मिरर्स में क्रैक कर दिया था। मार्शली वहां की प्रोटेक्शन और ज्यादा बढ़ाने का ऑर्डर देता है। मार्शली मैनेजर क्लेरी से कहता है कि एक्स नेवी सोल्जर ओवन को रेक्स का केज भी दिखाओ क्योंकि ओवन को डायनासोर्स के बारे में बहुत जानकारी है और वो फिलहाल 4 छोटे लेकिन खतरनाक रेप्टाइल्स डायनासोर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। जिसके बाद जुरासिक वर्ल्ड का सिक्योरिटी हेड ओवन से मिलता है और इसे अपनी टीम में शामिल हो जाने का इनविटेशन देता है और ओवन से कहता है कि हम तुम्हारे छोटे लेकिन खतरनाक रेप्टाइल्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये वॉर में हम लोगों की मदद कर सकते हैं। और ओवन इनकी पेशकश ठुकरा देता है और वहां से चला जाता है। तब एक इंसिडेंट हो जाता है। एक लड़का इन छोटे रेप्टाइल्स के केज में गिर जाता है। इसे केज में गिरा देखकर सभी रेप्टाइल्स इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी केज में ओवन जाता है क्योंकि उसे भरोसा था कि इसके ट्रेन किए गए ये डायनासोर्स इसकी बात जरूर मानेंगे और वो इस पर अटैक नहीं करेंगे। फिर ओवन उस लड़के को बचाने में कामयाब हो जाता है और इस केज से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दोनों भाई पार्क में काफी इंजॉय कर रहे होते हैं और वो एक शो में पाए जाने वाली डायनासोर को देखकर दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि क्लेरी ओवन से मिलने आती है और हमें ये भी पता चलता है कि ओवन और क्लेरी एक दूसरे को पसंद करते थे। आगे बातचीत में क्लेरी ओवन को इस खतरनाक डायनासोर रेक्स के बारे में बताती है और फिर क्लेरी अपने साथ ओवन को रेक्स को दिखाने के लिए पार्क में ले जाती है। जब क्लेरी और ओवन रेक्स को देखने के लिए उस केज में पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि रेक्स तो वहां है ही नहीं। तभी दोनों को वहां की बड़ी दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान दिखाई देते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहां से भागने की कोशिश की है और वो भागने में कामयाब हो गया है। अब क्लेरी कंट्रोल रूम में फोन करती है और रेक्स के बारे में पूछती है। कंट्रोल रूम ऑफिसर क्लेरी को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है और ये भी बताते हैं कि रेक्स के केज में ओवन के साथ पार्क के कुछ स्टाफ अंदर चले गए हैं। इतना सुनते ही क्लेरी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कंट्रोल रूम के इंचार्ज से इन्हें जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलने के लिए बोलती है। वो ये सुनते ही वहां से भागने लगते हैं और वो उन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहां आ जाता है। एक स्टाफ केज का दरवाजा खुला छोड़कर निकल जाता है। ओवन रेक्स से बचने के लिए भाग रहा होता है और वो कैद से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे रेक्स भी केज के बाहर निकल जाता है और उस पार्क स्टाफ को खा जाता है। ओवन कार के नीचे छुपकर सारा मंजर देख रहा होता है। वो अपने पूरे जिस्म पर पेट्रोल छिड़क देता है जिससे डायनासोर इसे स्मेल नहीं कर पाता और वैसा ही होता है। रेक्स वहां से भाग जाता है और ओवन किसी भी तरह कंट्रोल रूम में आता है और क्लेरी से पूछता है कि रेक्स अब कहां है। तभी क्लेरी उससे बोलती है कि रेक्स जंगल में भाग गया है और हमारी स्पेशल टास्क फोर्स उसे जंगल में पकड़ने जा चुकी है और थोड़ी ही देर में फोर्स रेक्स को ट्रैक कर लेती है। इस थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि रेक्स ज्यादा ही स्मार्ट निकला और उसने अपना ट्रैकर डिवाइस निकाल कर फेंक दी है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। तभी रेक्स जंगल की झाड़ियों के बीच में से बाहर निकल आता है और फिर रेक्स एक एक करके सबको मार डालता है। ये सब देखकर ओवन सबसे कहता है कि आइलैंड खाली करवा दो, लोगों की जान बच सके। इसके लिए क्लेरी पार्क के पूरे नॉर्थ एरिया को बंद करवा देती है। फिर पार्क का ऑनर मिस्टर अली उस साइंटिस्ट से मिलता है जिसने रेक्स को बनाया था और उससे पूछता है कि उसने कैसे बनाया। साइंटिस्ट जवाब देता है कि उसने कैटल फिश, ट्री फ्रॉग और रैप्टर के डीएनए से बनाया है जिस वजह से वो बहुत स्मार्ट है। इसके साथ ही वो जब चाहे अपना रंग भी बदल सकता है। इस बात पर मिस्टर अली साइंटिस्ट से कहता है कि मैंने तुमसे एक डायनासोर मांगा था, राक्षस नहीं। अब वो सब कुछ तबाह कर देगा। इन सब बातों से अनजान क्लेरी के भतीजों को दिखाया जाता है। वो एक खास तरह की गाड़ी में बैठकर डायनासोर को पास से
देख रहे होते हैं तभी उनकी आंटी क्लैरी का कॉल आता है। बच्चे इन्हें बताते हैं कि वो अभी डायनासोर को करीब से देखने के लिए आए हैं और वो फिलहाल पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। इतना सुनकर क्लैरी काफी घबरा जाती है और उनसे जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने को कहती है। क्लैरी की बात खत्म नहीं होती और वीक सिग्नल की वजह से वो कॉल कट जाती है। तभी बच्चों को पता चलता है कि वो खास तरह की राइड अब बंद कर दी गई है, लेकिन वो अभी भी इंजॉय करना चाहते हैं और इस गाड़ी को उस जगह की और आगे बढ़ा देते हैं जहां जाना किसी को भी अलाउ नहीं था। वो देखते हैं कि वहां जो डायनासोर थे वो खतरनाक नहीं थे, लेकिन तभी वहां पर रेक्स आ जाता है। वो सारे डायनासोर को एक एक करके मार डालता है। ये देखकर दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। इसके बाद रेक्स इन दोनों की खास गाड़ी जिसका नाम गार्डन पोर्ट होता है इस पर भी हमला कर देता है और वो गार्डन पोर्ट वैसे तो काफी मजबूत था, लेकिन रेक्स की ताकत के आगे वो भी टिक नहीं पाता और वो टूट जाता है, जिससे दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। फिर दोनों बच्चे रेक्स से बचते बचाते वाटरफॉल तक आ जाते हैं, लेकिन रेक्स भी इनका पीछा करना नहीं छोड़ता। जैसे ही रेक्स इन पर हमला करने ही वाला होता है वो दोनों बच्चे गहरे वाटरफॉल में छलांग लगा देते हैं और वो ये देखकर रेक्स वहां से भाग जाता है। इधर क्लैरी काफी घबराई होती है, ओवन के पास जाती है और उसे बताती है कि दोनों बच्चे अभी नॉर्थ एरिया में फंसे हुए हैं और इन्हें जल्दी से जल्दी सही सलामत वहां से निकालना होगा। ओवन क्लैरी को लेकर दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी नॉर्थ एरिया वाले रास्ते में इन्हें डायनासोर की डेड बॉडी मिलती है जिन्हें रेक्स ने मारा था। इन डायनासोर को मरा हुआ देखकर क्लैरी काफी दुखी हो जाती है। फिर वो दोनों बच्चों को बचाने के लिए आगे निकल जाते हैं। जब वो दोनों नॉर्थ के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चों की गाड़ी बुरी तरह से टूटी हुई है और बच्चों का कोई अता पता नहीं और यहाँ क्लैरी काफी डर जाती है। फिर ओवन क्लैरी को बच्चों को पैरों के निशान दिखाता है। अब वो दोनों इनके पैरों के निशान को फॉलो करते हुए वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। ओवन कहता है कि बच्चों की जान बच गई होगी, अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि आगे जाना हमारे लिए सेफ नहीं है। लेकिन क्लैरी ओवन की बात नहीं मानती और कहती है अपने भतीजों को लिए बना वो कहीं नहीं जाएगी। फिर हमें उन दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो पार्क से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। एक पुराने गैराज तक पहुंच जाते हैं जहां वो दोनों अपनी सूझबूझ से एक कार को रिपेयर करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इनसे थोड़ी ही दूर पर मौजूद ओवन और क्लैरी इस गाड़ी की आवाज सुनते हैं और वहां आकर उन्हें तसल्ली हो जाती है कि दोनों बच्चे पूरी तरह से सेव हैं। ओवन वहां रखी हुई एक कार को ठीक कर रहा होता है जिससे दोनों वहां से भाग सके। तभी वहां पर रेक्स आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। इधर सिक्योरिटी हेड मिस्टर राली को कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवन के रेप्टाइड्स को इस्तेमाल करना चाहिए, मगर रेप्टाइड्स आम लोगों के लिए खतरा बन सकते थे और फिर मिस्टर राली खुद ही हेलीकॉप्टर से रेक्स को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वहां वो देखता है कि रेक्स क्लैरी का पीछा कर रहा था और वो फिर वो रेक्स पर हेलीकॉप्टर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। अब रेक्स इनसे बचता हुआ उड़ने वाले डायनासोर के केज में घुस जाता है और वहां पर मौजूद डायनासोर केज से बाहर आ जाते हैं। उनमें से एक डायनासोर की टक्कर मिस्टर राली के हेलीकॉप्टर से हो जाती है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और पार्क के ओनर मिस्टर राली की मौत हो जाती है। तभी क्लैरी को कंट्रोल रूम से कॉल आती है। वहां से पता चलता है कि सिक्योरिटी कैमरों की वजह से बच्चे सेफली रेस्क्यू कर लिए गए हैं। क्लैरी इनसे कहती है कि मैं इनको लेने आ रही हूँ। फिर क्लैरी ओवन के साथ वहां के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उड़ने वाले डायनासोर लोगों के बीच आ जाते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। इस भागदौड़ में क्लैरी की कुलीग दोनों बच्चों को सेफली कंट्रोल रूम तक ले जा रही होती है कि तब ही उड़ने वाला डायनासोर रेप्टाइल इसे उठाकर ले जाता है। जैसे ही पानी तक पहुंचता है पानी वाला डायनासोर दोनों को निगल जाता है। इसके ठीक बाद क्लैरी और ओवन भी वहां पर आ जाते हैं। फिर दोनों बच्चों को साथ लेकर वहां से निकलते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी हेड मिस्टर राली की मौत के बाद काफी गुस्से में होता है और ओवन के रेप्टाइल को रेक्स के खिलाफ खड़ा करने के लिए तैयार करता है और वो रेप्टाइल पर एक खास तरह की मशीन सेटअप करता है जिससे उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। जब ओवन को ये बात पता चलती है तो इसे बहुत गुस्सा आता है और दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन अब क्योंकि इसके पास वक्त बहुत ही कम है इसलिए ओवन को सिक्योरिटी हेड की बात मानना पड़ती है और फिर सब एकजुट होकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओवन इन रेप्टाइल को रेक्स की स्मेल सुंघाता है, फिर इनको आजाद कर देता है। अब वो रेप्टाइल तेजी से जंगल की ओर भागने लगते हैं। आखिरकार उन्हें रेक्स मिल ही जाता है। उधर ओवन भी अपनी पूरी सिक्योरिटी फोर्स के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो सभी देखकर हैरान रह जाते हैं कि रेप्टाइल रेक्स से बातें कर रहे होते हैं। वो थोड़ी देर बाद ओवन ये समझ जाता है कि आखिरकार रेक्स भी तो एक रेप्टाइल ही है, जिस वजह से वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग रेक्स पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और आखिर में रॉकेट बम की मदद से रेक्स को घायल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में नया मोड़ आता है। वो ये रेक्स इन बाकी रेप्टाइल से बात करके इनको अपनी तरफ कर लेता है, जिनसे रेप्टाइल रेक्स का साथ देते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर देते हैं। क्लैरी और दोनों बच्चे गाड़ी में बैठकर काफी
डरे हुए होते हैं, उसी वक्त वो वहां से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें ओवन भी आता हुआ दिखाई देता है। ओवन क्लैरी को कहता है कि हमें पार्क की तरफ जाना चाहिए। क्लैरी ऐसा ही करती है और सब ही सेफली कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां आने के बाद सिक्योरिटी हेड इनसे कहता है कि मैंने इन रेप्टाइल्स को वॉर में इस्तेमाल करना चाहता हूं। तभी वहां पर एक रेप्टाइल आ जाता है और वो उस सिक्योरिटी हेड पर हमला कर देता है। वो उसे बुरी तरह से मार कर खा जाता है। ये देखकर ओवन और क्लैरी बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं। इनके बाहर आते ही बाकी के 3 बचे रेप्टाइल इन्हें घेर लेते हैं। तभी वहां से ओवन अपने सबसे पसंदीदा ब्लू रेप्टाइल से बात करता है और वो इस पर लगी हुई ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल देता है, जिससे ब्लू रेप्टाइल के साथ बाकी के रेप्टाइल्स भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर रेक्स आ जाता है। लेकिन अब सभी रेप्टाइल नॉर्मल हो चुके हैं। वो सभी रेप्टाइल रेक्स पर अटैक कर देते हैं। रेक्स इन सब रेप्टाइल से ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो एक एक करके सबको मार देता है। इसके बाद क्लैरी का सबसे छोटा भतीजा सबसे कहता है कि अगर हमने सबको वहां से बचकर निकलना है तो इन्हें रेक्स के जैसा ही एक बड़ा डायनासोर इसके सामने खड़ा करना होगा। उसकी बात सुनकर क्लैरी को एक आइडिया आता है। वो सबसे खतरनाक टी रेक्स डायनासोर को वहां पर बुला लेती है। क्लैरी उसे फ्लेम दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है। फिर टी रेक्स को अपने पीछे भगाते भगाते रेक्स के सामने ले आती है और अब दोनों बड़े डायनासोर आमने सामने होते हैं और देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तब वहां से ब्लू रेप्टाइल आ जाती है। वो रेक्स पर हमला कर देती है। तभी टी रेक्स को संभलने का मौका मिल जाता है और फिर अगेन वो रेक्स पर अटैक कर देता है। तभी वहां पानी का डायनासोर आ जाता है और उसे मुंह से जकड़ते हुए अपने साथ रेक्स को पानी में ले जाता है। टी रेक्स काफी जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। तभी ओवन ब्लू रेप्टाइल को इशारा करता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों बच्चों के माँ बाप उन्हें लेने पार्क आ जाते हैं और क्लैरी को थैंक्स कहते हैं कि उसने और ओवन ने मिलकर बच्चों की जान बचाई और फिल्म यही खत्म हो जाती है।